बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रखें, इल्म एक रोशनी है। जहाँ पर जितना भी अंधेरा हो, अगर थोड़ा सा इल्म आ जाए ना, रोशनी आ जाए, वो हिस्सा चमकना शुरू हो जाता है, वो हिस्सा रोशन हो जाता है। जितना मर्जी अंधेरा हो, थोड़ी सी रोशनी जलाएं, वो हिस्सा रोशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए इंसान को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ इल्म सीखना चाहिए। जब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे, बहुत सारी गलतियों से बचते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को गलतियों से दूर करते जाएंगे और एक एहसन तरीके से, एक अच्छी तरीके से जो है ना लाइफ को गुजारते जाएंगे। अगर आप कुछ सीखते नहीं तो इसका मतलब आप अपनी ज़ात के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप अपनी स्किल को यूटिलाइज नहीं कर रहे, अब अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपने अंदर जो सलाहियतें हैं, हिडन टैलेंट, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए कोशिश करें कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छे तरीके से गुजारने वाले एक अच्छे जो माशरे के फर्द बन जाए। हमारे अंदर ना अल्लाह की ज़ात ने एक हार्मोन रखा है, इवन मर्द है या औरत, उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अब ये जो हार्मोन हमें रिलैक्स करता है, इजी करता है, हमारी स्ट्रेस को दूर करता है, खुशी देता है। अब ये लाजमी नहीं कि ये हार्मोन जब एक लड़का लड़की से मोहब्बत करे या लड़की लड़के से मोहब्बत करे तो उसके पास बैठेंगे तो मोहब्बत की बातें करेंगे तो उसी वक्त यही हार्मोन रिलैक्स करेगा, परेशानी को दूर करेगा, स्ट्रेस को दूर करेगा ना। ये किसी भी ऐसे मनपसंद शख्स जिसके पास हम बैठते हैं, इवन वालदा हो, वालिद हो, अजीज दोस्त हो या कोई और हो, जब हम उसके पास बैठते हैं तो ये जो हार्मोन है, इसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ये रिलैक्स करता है, प्लेजर देता है, स्ट्रेस को दूर करता है। अब होता क्या है, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं बच्चों के सामने। अब मियाँ जो है बीवी से परेशान होता है, अब उसी हार्मोन को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसको रिलैक्स करता है। तो फिर वो क्या करता है, बीवी के गले पड़ता है। बीवी से भी, अब बीवी भी आगे से तंग कर रही होती है, सामने बच्चे वो भी सारा मामला देख रहे होते हैं। अब देख चाहते ना चाहते क्या होता है, जो मर्द है उसके बाद अटैचमेंट शुरू हो जाती है। अब बीवी उसकी भी वो अपनी वो जवानी पूरी नहीं होती, या वो जवान है तो वो भी आगे से फिर वो क्या करती है, अपने वो उसी हार्मोन को ढूंढने के सिलसिले में वो क्या करती है, अटैचमेंट का सिलसिला शुरू कर देती है। और मकसद क्या होता है, अपने आप को सेटिस्फाई करना, स्ट्रेस से दूर करना और प्लेजर देना। अब औलाद भी सारा मामला देख रही है। जब मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे तो औलाद क्या करती है कि यार ये क्या मामला था। अब उनके अंदर भी ये भी हार्मोन, यही हार्मोन मौजूद है, तो वो भी बाहर जाती है, उनका भी वो अटैचमेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है और जिससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है और बुराइयां जन्म लेती है। मकसद सारा का क्या होता है, मियाँ हो, बीवी हो या बच्चे हो, मकसद क्या है, अपने आप को रिलैक्स करना। उसी हार्मोन को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो रिलैक्स करता है, जो स्ट्रेस को दूर करता है, जो प्लेजर देता है। अब क्या होता है, बाद दफा आप देखें, ये तो होगी मियाँ बीवी की मिसाल। एक और देखें, अगर आप देखें एक बंदा नशा करने वाला है, नशा करने वाले का मकसद क्या होता है कि मैं अपने आप को, ये नहीं होता कि मैं नशा करूं, नहीं, अपने आप को खुशी दूं, रिलैक्स दूं, अपने स्ट्रेस को दूर करूं। तो फिर वो क्या करता है, हर हाथ से गुजर जाता है। वक्त तौर पर उसको जब वो नशा कर रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि मैं अपने आप को इजी कर रहा हूँ। उसी हार्मोन को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसको रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को दूर करता है और खुशी देता है। लेकिन क्या करता है, वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। इस तरह आप देखें, एक बंदा बहुत सारी परेशानियों में गिरा हुआ है, मुश्किलात में गिरा हुआ है, गम ही गम है, अंदर से आइसोलेट है, जरा हो चुका है। अब वो क्या करता है कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, उसके ज़हन में कि बस मैं परेशान हूँ, मेरा ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मैं अकेला रह चुका हूँ। तो वो उसी हार्मोन को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसके अंदर पाया जाता है, उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अब वो क्या करता है, इन तमाम परेशानियों का हल निकालने के लिए खुदकुशी की तरफ जाता है। मकसद उसका यही होता है कि मैं अपने आप को ईजी कर लूँ, अपने स्ट्रेस को दूर कर लूँ। इन तमाम मामला में आप देखें, मियाँ बीवी हो, बच्चे हों या मुश्किलात में गिरा हुआ इंसान है या नशे करने वाले, सारे का मकसद क्या है, अपने आप को सेटिस्फाई करना, रिलैक्स करना, प्लेजर देना। लेकिन याद रखें, आप इन मामला में जब आप एक गलत कदम उठाएंगे, जोश से काम लेंगे, होश से काम नहीं लेंगे, तो नुकसान अपनी ही ज़ात का करेंगे। बच्चों के सामने लड़ेंगे, बच्चों के अंदर एहसास खत्म हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा सब्र कर लिया, वक्त तौर पर थोड़ा सा सब्र कर लिया, आप बच्चों के सामने नहीं लड़ते, तो कल को आगे बच्चे आपके फरमाबरदार जरूर बनेंगे। नशा करने वाले के लिए भी ये लाजमी है कि अपने उस हार्मोन को ढूंढने के सिलसिले में वो गलत कदम तो उठा लेता है, लेकिन नुकसान अपनी ही ज़ात का करता है। याद रखें, हमारा मकसद आपको इल्म फराहम करना है, हमारा मकसद आपको तरबियत देना है, शऊर देना है। अब कोई अमल करे या ना करे, ये हर बंदे का अपना ज़ौक़ है। अगर आप थोड़ा सा अमल करते हैं ना, आप ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों से बच कर जाते हैं। जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं गुस्से में आकर, याद रखें वो सारा का सारा जो नुकसान है वो अपनी ही ज़ात का
कर रहे थे। इसलिए अल्लाह के बताए हुए जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हार्मोन रखे, फीलिंग्स रखी हैं, उसको समझें कि अल्लाह ताला ने हमें किस के लिए बनाया है। लेकिन जब हम फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं तो सारा का सारा नुकसान हम अपनी ही ज़ात का कर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करें हमेशा रिलैक्स रहें और हर हाल में